उत्पत्ति 4 अध्याय 3 से 5 पद तक पढ़ेंगे। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, पर कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। 4 आयत में हम देखते हैं यहोवा ने, परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। और 5 पद में परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद काइन जो है वो बलिदान नहीं लाया जो खून बहाकर बलिदान चढ़ाया जाता था। मेरे जीजों, यह हम देखते हैं कि 4 पद में परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। हाबिल भेंट लाया, कैन भी भेंट लाया। इससे पहले कि परमेश्वर हमारी भेंट को ग्रहण करे, परमेश्वर हमें देखता है। हम कैसे हैं, कैसे नजरिए से, कैसे दृष्टिकोण से हम परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, उसकी आज्ञा मान रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। तो भेंट से पहले, भेंट को ग्रहण करने से पहले परमेश्वर हमें देखता है। यह बात दिखाती है कि हमारे भेंट से भी बढ़कर हम परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं। चर्च भवन में भी हम बहुत अच्छी अच्छी भेंट चढ़ा सकते हैं। जो भी काम हमें दिया जाता है, हो सकता है हम करते हैं, समय देते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन परमेश्वर उससे पहले हमारे जीवन को देखता है। परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। भेंट का नाम बाद में और हाबिल का नाम पहले आता है। हम कैसे हैं, दुनिया को कैसा दिखता है, दूसरे क्या देख सकते हैं, उससे बढ़कर है हम परमेश्वर की दृढ़ नजर में कैसे हैं। क्या परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न है, जीवन से महिमा पा रहा है? यह सिर्फ काम तो हमारे दिखाते हैं कि हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाने वाले हैं, लेकिन वो भेंट शायद दिखावे की, शायद परमेश्वर को और दूसरों को खुश करने के लिए, शायद दूसरों को पता लगे कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, हम कुछ समझे जाएं। शाऊल के बारे में लिखा कि वो शमूएल को कहता है, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, मैं तेरे परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाऊंगा, दंडवत करूंगा। शाऊल परमेश्वर को भेंट चढ़ाता है, दिल से परमेश्वर को आदर नहीं देता। दिल से, कामों से
नजरिए से, दृष्टिकोण से, विचारों को से परमेश्वर को आदर नहीं दे रहा, ऊंचा नहीं कर रहा परमेश्वर को, परमेश्वर की इच्छा में बना हुआ नहीं है। लेकिन तो कहते चल मेरे साथ चल, मैं भेंट चढ़ाऊंगा, लोगों को पता लगे, मेरे साथ चल, लोगों को दिखे कि तू मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। हम जो कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं वो कैसी भेंट है? क्या परमेश्वर हमारी भेंट से पहले जब हमें देखता है तो आज हमारे लिए गवाही क्या परमेश्वर की सुन सकते हैं? परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। क्या परमेश्वर हमारे जीवन को वास्तव में ग्रहण करता है कि जीवन के द्वारा उसको महिमा देते हैं, उसे ऊंचा करते हैं? हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। इसलिए नहीं परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया कि वो बहुत से जानवर लाया, लेकिन बहुत से जानवर लाना दिखाता है उसको पूरे दिल से परमेश्वर को आदर देता है, पूरे दिल से परमेश्वर को ऊंचा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर को आदर देने के लिए, परमेश्वर को ऊंचा करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा त्याग करने के लिए तैयार है। कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। कई हम कभी कहते हैं चलो लोगों को पता लग जाए कि मैं कुछ करता हूं। कई क्या दिखाते हैं? खुले दिल से परमेश्वर को आदर दे रहा है, पूरे दिल से परमेश्वर को महिमा दे रहा है। इसलिए परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। मेरे अजीजों, मत्ती 5 अध्याय उसके 23 और 24 पद को हम देखेंगे। मत्ती 5 अध्याय 23 और 24 पद। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे, भेंट वेदी पर लाए, वहां तुझे याद आ जाए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। फिर सुनिए 23। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तुम्हारे मन में भाई के लिए विरोध है नहीं, बल्कि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे लिए विरोध है। कई बार कहते मेरा तो दिल साफ है, मेरे दिल में तो उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ है, तो कहता भेंट को छोड़ दे, पहले उससे मेल कर। तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने
छोड़ दे 24 आयत। और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब भेंट चढ़ा। यहां भी हम क्या देखते हैं कि हमारी भेंट से बढ़कर परमेश्वर के लिए हम महत्वपूर्ण हैं। जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं, सेवा करते हैं, कुछ देते हैं, उससे बढ़कर परमेश्वर की नजर में हम महत्वपूर्ण हैं। किस नजरिए से कर रहे हैं, किस दिल से कर रहे हैं। तो केवल परमेश्वर को आदर देने के लिए कर रहे हैं, क्या सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, या कोई क्या सोचेगा, मैं दूसरों से कम नहीं हूं, इसलिए कर रहे हैं। पहले अपनी भाई से मेल मिलाप कर ले, तब भेंट चढ़ा। मेरे जीजो, पहला सैमुअल 15 अध्याय 22 पद, पहला सैमुअल 15 अध्याय 22 पद, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हमारी बलि से, हमारे कामों से, जो परमेश्वर की सेवा के लिए हम करते हैं, उससे ज्यादा जरूरी, ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा कीमती बात परमेश्वर की नजर में है, वो क्या है? बात के माने जाने से वो खुश होता है। मानना, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, परमेश्वर के वचन को मानना बलिदान चढ़ाने से, और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। कान लगाना, परमेश्वर जो कुछ तू कहना चाहता है मुझ सुनने के लिए तैयार हूं, मैं वही करूंगा जो तू चाहता है। मानना, कान लगाना बलिदान चढ़ाने से क्या है जी? उत्तम है। मेरे अजीजों, परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते, परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं सकते, कपट नहीं कर सकते। परमेश्वर जानता है कि हम में से कई फरीसियों की तरह ऊपर से चूना फिरी हुई कब्रों के समान है। उस टाइम चूना फेरते थे, आज की मॉडर्न भाषा में अगर हम कहें, पेंट की हुई कब्रों के समान है। अंदर बदबू, हड्डियों की बदबू, कीड़ों मकोड़ों की सड़ाहट। बहुत बार विश्वासियों की जिंदगी भी ऐसी होती है, बड़ा बोलते बहुत प्यारा है, खासतौर पर जब चर्च भवन में आते हैं ना, बहुत प्यारा बोलते हैं,
परिवार में, पड़ोस में, जहाँ काम करते हैं, वहाँ कैसे बोलते हैं हम जानते हैं। मेरे अजीजों, पहला ज़करिया 14 अध्याय 20 और 21। चौदह अध्याय 20 और 21। उस दिन घोड़ों की घंटियों पर भी यह लिखा रहेगा, यहोवा के लिए पवित्र और यहोवा के भवन की हांडियां उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेंगी जो वेदी के सामने रहते हैं। ज़करिया मलाकी से पहले है। मलाकी जो पुराने नियम की आखिरी पुस्तक है, उससे पहले है ये। 14 की 20। उस दिन घोड़ों की घंटियों पर भी ये लिखा रहेगा, यहोवा के लिए पवित्र और यहोवा के भवन की हंडियां उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेंगी जो वेदी के सामने रहते हैं। वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हंडियां सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेंगी और सब मेल बलि करने वाले आकर उन हड्डियों में मांस पकाया करेंगे। तब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी ना पाया जाएगा। मेरे जीजो, ये यहोवा के भवन की बात कर रहा है यहां। ये उस समय की बात कर रहा है जब यरूशलेम में प्रभु जो हैं उस ओलिव जैतून के पहाड़ पर पैर रखेंगे दोबारा जब प्रभु आएंगे। लेकिन इसको आज हम अपने जीवन से कैसे जोड़कर देख सकते हैं, वो है ये यहोवा के भवन की बात कर रहा है। और नए नियम के अनुसार आज हम सब विश्वासी जिन्होंने यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण कर लिया है, हम परमेश्वर के भवन हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं महायाजक की छाती पर लिखा होता था, यहोवा के लिए पवित्र। नए नियम में हम सब परमेश्वर के याजक हैं, परमेश्वर के लिए याजक हैं, और हम भी यहोवा के लिए पवित्र हैं। हम ही नहीं बल्कि हमारी सारी चीजें, जो कुछ भी हमारा है, परमेश्वर के लिए पवित्र हो, परमेश्वर के लिए समर्पित हो। कोई भी चीज ऐसी ना हो जिसको हम परमेश्वर से बढ़कर प्यार करें, दर्जा दें। कोई भी ऐसी चीज ना हो जो परमेश्वर और हमारे बीच में दीवार का काम करे। दोबारा पढ़ेंगे। उस दिन घोड़ों की घंटियों पर भी यह लिखा रहेगा, यहोवा के लिए पवित्र। उस टाइम घोड़े थे और आज घोड़ों की जगह
साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, हवाई जहाज उनके स्थान पर आज ये हैं। उनकी घंटियों पर यहोवा के लिए पवित्र का मतलब है ये सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरा जो कुछ भी है परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होगा, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होगा, उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल होगा, दूसरों के लिए बरकत बनने के लिए इस्तेमाल होगा। घोड़ों की घंटियों पर भी यहोवा के लिए पवित्र, और यहोवा के भवन की हांडियां उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेंगी जो वेदी के सामने रहते हैं। यहोवा के भवन की हांडियां यहोवा के लिए पवित्र ठहरेंगी। मेरे जीजो 21 पद, वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हंडियां सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेंगी। यरूशलेम में और यहूदा देश में, हर गांव में जहां हम रहते हैं, हर कस्बे में, शहर में जहां हम रहते हैं, हम और जो कुछ हमारा है परमेश्वर के लिए पवित्र, मतलब परमेश्वर को पहल देने के लिए समर्पित। इसमें हमारा समय भी आ जाता है, इसमें हमारा समय भी आ जाता है। सब मेल बलि करने वाले आकर उन हंडियों में मांस पकाया करेंगे। तब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी ना पाया जाएगा। यहोवा के भवन में कोई व्यापारी ना पाया जाएगा। व्यापारी कौन होता है? जो व्यापार करता है। व्यापार, हर व्यापारी का दृष्टिकोण, नजरिया, सोचने का, काम करने का ढंग ऐसे होता है, इस तरह वो काम करे कि खर्चा कम हो, लाभ बचत ज्यादा हो। क्यों? मेरा, मैं और मेरा उसमें ऊपर होता है। मैं और मेरा, मैं, मेरी कंपनी, मेरा व्यापार। कई बार विश्वासियों की जिंदगी भी ऐसी होती है, हर बात में मैं, मेरा परिवार, मेरा काम, मेरा आराम पहले देखते हम। परमेश्वर के लिए कई बार जब समय मिलता है सेवा करने का, मेरे पास टाइम नहीं है। व्यापारी जो है वो हमेशा अपना लाभ चाहता है, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य में जो आत्मिक व्यापारी हैं, हम इससे उलट हमारा जीवन दूसरों के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, दूसरों की आशीष के लिए। अवश्य है यूहन्ना वर्तमान देने वाला क्या कहता है? वो बढ़े और मैं घटूं। लेकिन हम में से कहीं कैसी जिंदगी गुजारते हैं? मैं बढ़ूं
मैं आगे दिखना चाहता हूं, मेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए, मैं बढ़ूं, यीशु घटे। यूहन्ना वर्तमान देना, मैं घटूं वो बढ़े। कोई व्यापारी ना पाया जाएगा, कोई व्यापारी ना पाया जाएगा। व्यापारी जो संसारिक रूप से व्यापारी है, संसारिक सोच जिन विश्वासियों की है, परमेश्वर बदलना चाहता है। हमें से हर एक को बदलना चाहता है। ऐसे व्यापारी हमको बनाना चाहता है परमेश्वर के राज्य के लिए, जो परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को जीतने वाले हों, प्रार्थना करने के द्वारा, वचन बांटने के द्वारा, सेवकाई करने के द्वारा, उपवास रखने के द्वारा, गवाही देने के द्वारा, दूसरों के लिए आशीष बनने के द्वारा हम घटें, आत्माएं परमेश्वर के राज्य में आए, दूसरे मेरे जीवन के द्वारा आशीष पाएं। यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई शुरू की और जब यहां इस जमीन पर सेवकाई खत्म करने वाले थे, दोनों टाइम यीशु मंदिर में गए। वहां सब व्यापारियों को मंदिर से बाहर निकाल दिया। लिखा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, तुमने इसको डाकुओं की गुफा बना दिया है। इस भवन में परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, परमेश्वर की सेवा, इस भवन में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा, उसका कार्य, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई, परमेश्वर का प्रेम, धीरज, क्षमा, पवित्रता होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। लेकिन उसके उलट क्या था भवन में? जानवर, पंछी बेचने वाले उस भवन में बेच रहे हैं। और हम जानते हैं व्यापारी हमेशा, आमतौर पर व्यापारी जो हैं, झूठ बोलकर ज्यादा से ज्यादा नफा कमाने की कोशिश करते हैं। कोड़ा बनाया, देखा कि यीशु को बहुत क्रोध आया, क्योंकि शुरू में भी उसने इनको बाहर निकाला था और फिर देखा कि दोबारा आ गए। हमारे जीवनों में भी कई बार ऐसा होता है। प्रभु को हम अर्पण करते हैं, प्रभु मेरा जीवन तेरा है, मेरी मदद कर, सब झूठ निकल जाए, लालच निकल जाए, चोरी निकल जाए, मेरे जीवन तेरे लिए हो। और कई बार वो दोबारा वो सब चीजें आ जाती हैं। प्रभु को दोबारा कोड़ा चलाना पड़ता है। याद रखिए, वो हमारी इच्छा के विरोध में काम नहीं करता। जब हम प्रभु को कहते हैं, प्रभु मेरा जीवन तेरा है, इस जीवन को तू अपने हाथ में ले, इस जीवन को बदल,
जैसा बनाना चाहता बना, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं। मेरे जीवन में प्रतिदिन तू बढ़े, मैं घटूं, मैं मरूं, तू जिंदा दिखाई दे मेरे जीवन से। क्यों? क्योंकि तुम अपने नहीं हो, कीमत देकर खरीद लिए गए हो। तुम अपने नहीं हो, कीमत देकर खरीद लिए गए हो। इसलिए हमको अपने ऊपर अधिकार नहीं है। अपनी जिंदगी को जैसे हम चलाना चाहते हैं वैसे चलाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु ने अपने पवित्र लहू की, खून की कीमत देकर हमको खरीद लिया है। अपने शरीर के द्वारा उसकी सेवा करें। बहुत बार कहते हैं मेरे दिल में तो प्रभु है। दिल में है, अच्छी बात है, इतनी काफी नहीं कि वो दिल में हो। उसको दिल के साथ साथ हमारा प्राण, हमारे शरीर की भी जरूरत है, क्योंकि इस पृथ्वी पर प्रभु सिर्फ हमारे दिल से कुछ काम नहीं कर सकता, इसके साथ साथ उसको हमारा प्राण, हमारा शरीर भी चाहिए। प्राण में क्या है? बुद्धि, इच्छा, भावनाएं। और शरीर, शरीर का हर अंग हर समय। तू अपने शरीरों को, हे भाइयों में परमेश्वर की विनती स्मरण, दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आराधना है। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। और आराधना करने वाला व्यक्ति अपने जीवन पर राज नहीं करता। वो कहेगा प्रभु ये शरीर तेरा है, मैं अपने शरीर को जीवित, पवित्र और तुझे भाता बलिदान करके चढ़ाता हूं। ये तेरा है प्रभु, तू इसे इस्तेमाल कर। मैं अपना समय तुझे दूंगा। जो कुछ तूने मुझे दिया है प्रभु तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं। हाँ, वो इतना भला है हमारे आराम के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारी सहूलत के लिए हमको बहुत कुछ देता है। लेकिन दुनिया की आशीषें, दुनिया की कोई चीज हम पर अधिकार ना करने लग जाए, काबू ना कर ले हमको। जब कोई भी चीज अधिकार कर लेती है तो वो हमारे लिए मूर्ति पूजा बन जाती है। क्या बन जाती है जी? सभी क्या बोलिए, क्या बन जाती है? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा से बचे रहो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मेरे जीजो, दूसरा इतिहास 3 अध्याय 1 पद। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर
उसी स्थान में, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं मिला कोई बात नहीं, आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, घर में जाकर पढ़िए। अगर नहीं मिलता उसमें टाइम ना लगाएं, अगर मिल जाता है तुरंत तो निकाल लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी और नान के खलिहान में तैयार किया था। सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को बनाने का आरंभ किया, शुरुआत की। कहाँ? कौन से पहाड़ पर? मोरिया पहाड़ पर। ये कौन सा पहाड़ है? वो पहाड़ जिसके बारे में परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, तू मोरिया पहाड़ पर जा और अपने बेटे जिसको तू प्रेम करता है उसको बलिदान चढ़ा। और दूसरी बात एक और हम यहां देखते हैं, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी और नान के खलिहान में तैयार किया था। दूसरा शमूएल 24 अध्याय 18 पद। उसी दिन, दूसरा शमूएल 24 अध्याय 18 पद, उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। अतः दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां गया। जब अरोना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, तब अरोना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत की। तो यहां दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का यह वचन मानकर वहां गया। क्या आज्ञा मिली थी? कि वेदी बना। अरोना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बना। यहोवा की वेदी बना। वेदी पर बलिदान चढ़ाए जाते थे। और ये जो जगह है, ज़मीन है, और उसका जो मालिक है, जब दाऊद उससे बात करता है, 21 पद, और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे यह खलिहान मोल लेने आया हूं। यह जगह मैं मोल लेने आया हूं कि यहोवा की एक वेदी बनाऊं, इसलिए कि यह महामारी प्रजा पर से दूर हो। मैं तुझसे यह जगह मोल लेने के लिए आया हूं, ताकि इस जगह पर मैं वेदी बनाऊं, और वो जो महामारी, परमेश्वर की आज्ञा, वो जो है गिनती, दाऊद ने अपने लोगों की गिनती करने का हुक्म दिया। एक जगह परमेश्वर खुद गिनती के लिए बोलता है, लेकिन यहां पर दाऊद इसलिए गिनती कर रहा है
देखने के लिए मैं कितना बड़ा हूं, मेरी कितनी बड़ी ताकत है। इंसानी दृष्टिकोण से जब वो गिनती करता है तो हम देखते हैं कि दंड दाऊद की प्रजा पर दंड आया, मौत आई। 22 पद, अरौना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होम बलि के लिए तो बैल हैं और दावने के हथियार और बैलों का समान ईंधन का काम देंगे। कहता लकड़ी भी ले जा और बलिदान के लिए जानवर भी, बैल भी ले जा, जमीन भी तुझे दी। यह सब अरौना ने राजा को दिया। फिर अरौना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। 24 पद, राजा ने अरौना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंतमेंत, जिसका मतलब मुफ्त में, सेंतमेंत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। मैं वो बलि नहीं चढ़ाऊंगा जो मुझे मुफ्त में मिले। हम सब मुफ्त की चीजें पसंद करते हैं। मेरे जीजो, परमेश्वर को मुफ्त का बलिदान ना चढ़ाएं। आराम, जो चीज हम आराम से कर सकते हैं सिर्फ वही ना करें जिसमें हमको मुश्किल भी होती है, जिसमें ताकत भी लगती है, जिसमें समय भी लगता है, पैसा भी लगता है, कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हमें से कहीं अपने काम के लिए आसानी से हम संडे को मिस कर देते हैं। काम ज्यादा है इसलिए मैं आज नहीं जाऊंगा। दाऊद कहता मैं मुफ्त में परमेश्वर के लिए बलिदान, होम बलि जो आराधना को दिखाती है। ये पाप बलि नहीं, इसलिए नहीं चढ़ाई जाती कि कोई पाप हो गया उसके कारण। कई तरह की बलियां थी। होम बलि जो थी वो आराधना को दिखाती है। तब दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकल में मोल लिया। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इज़राइल पर से दूर हो गई। आराधना जब हम परमेश्वर को देते हैं, हमारा जीवन परमेश्वर को आराधना देता है। मेरे जीजो, महामारियों से, बीमारियों से, विपत्तियों से छुटकारा और उन पर जय हमको मिलती है। मेरे जीजो, परमेश्वर ने अब्राहम को जब उत्पत्ति 12 अध्याय 1 पद में परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या बोला अब्राहम को? अपने देश को छोड़, अपने कुटुंबियों मतलब रिश्तेदारों को, परिवार को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़, उस देश में चला जा जो मैं तुझे
दिखाऊंगा। अब्राहम ने आज्ञा तो मानी, लेकिन पूरी आज्ञा नहीं। शाऊल ने भी आज्ञा तो मानी, पूरी आज्ञा नहीं। अधूरी आज्ञा आराधना नहीं है। जब अधूरी आज्ञा में हमारा जीवन होता है, हम परमेश्वर के सच्चे आराधक नहीं होते। वैसे आराधकों को ढूंढता और आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें। सच्चे आराधक पूरी आज्ञा में चलते हैं। तो परमेश्वर ने कहा पिता के घर को छोड़, रिश्तेदारों को छोड़, लेकिन अब्राहम अपने पिता को साथ ले लिया, लूत को भी साथ ले लिया। और कुछ समय बाद उसके पिता की मौत हो गई। फिर लूत को भी उसको अलग करना पड़ा। उन लोगों को अपने साथ ना रखें जिनके लिए परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए नहीं है। सबको हम अपने साथ लेकर नहीं चल सकते। इसने अपने पिता को साथ लिया, भतीजे को साथ लिया, लेकिन समय आया उनको छोड़ना पड़ा। परमेश्वर हमको सिद्धता की ओर ले जाता है। मेरे जीजो, आज फिर परमेश्वर ने मौका दिया अपने जीवन पर गौर करें, कैसे आराधक हम हैं। आइए हम सब खड़े हो जाएं, थोड़े समय के लिए अपनी जिंदगियों पर गौर करें। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਾਧਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। परमेश्वर की आज्ञा मनना आराधना है। ਉਹਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ बने रहना आराधना है। परमेश्वर ਨੂੰ प्रसन्न करना, परमेश्वर ਨੂੰ महिमा देना, ਉਹਦੀ सेवा करना आराधना है। किस तरह? दिलों, आत्मा सच्चाई दे नाल आराधना करना सीखिए। इन्हां लोकां दा ये लोग बुल्लां तो मेरा आदर करते ने, पर इन्हां दा दिल मेथों दूर है। कि अज तुहाडे लई तां नहीं परमेश्वर बोल रहा, जे है तां जिहनूं आखिए परमेश्वर मेरे ते दया कर, मेरी जिंदगी नूं बदल दे। मैं सिर्फ बुल्लां तो तेरा आदर करने वाला नहीं, पर मेरी जिंदगी तेनू आदर देने वाली होवे। प्रभु मेरी जिंदगी ते अधिकार कर, मेरी जिंदगी नू चला, मेरी जिंदगी नू बदल। मेरे विचार, मेरे मुंह विच जो गल निकलती है, मेरा बिहार, मेरे कम उन्हें दे द्वारा दिखे प्रभु कि मैं तेरा आराधक हाँ, मैं तेरे लिए जियांगा। मेरी जिंदगी मेरी अपनी नहीं है। प्रभु यीशु तू अपने लहू दे नाल मैनू खरीद लिया है। मैं अपनी जिंदगी अपने लिए इस्तेमाल नहीं करांगा, मैं तेरे लिए जीवांगा। तेरी इच्छा दे विच बनिया रवांगा। मैनू बदल प्रभु, मैनू बदल प्रभु।